ठीक है, अब सही है, ध्यान दो। देखो इसमें हमारा चेहरा कंप्लीट आए नहीं आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहां जो लिखा है ये मामला कंप्लीट आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इससे पहले हमने आपको 5-6 नियम लिखवा दिए, 7वें नियम से आज स्टार्ट किया है, तो उसका तो वीडियो बना नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया बहनों, आपको दोबारा से मैं जो पढ़ा दिया है उसको रियलाइज कर रहा हूं, कहने का मतलब रिवीजन बता रहा हूं। देखो आर्टिकल टॉपिक 3 है ए एंड द, जिसमें आर्टिकल ए एन अनिश्चितता का बोध कराते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडेफिनेट, और आर्टिकल द ये निश्चितता का बोध करवाता है। हमने एग्जाम्पल भी आपको लिखवाया था। बहन जी अब लिखना बंद कर दो, है ना, थोड़ी देर बाद में राइट कर लेना, आप किसी कॉपी ले लेना या फिर बाद में राइट कर लेना। तो हमने आपको बताया था कि आई सा ए गर्ल, द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। जहां पर एग्जाम्पल हमने लिखवाया था, तब इसका मतलब क्या हुआ है कि आई सा ए गर्ल, आई यानी मैंने, सा यानी देखा, ए गर्ल यानी एक लड़की। यहां पर जो गर्ल है, लड़की है, वो नाउन है, संज्ञा है, और आर्टिकल का प्रयोग नाउन शब्द से पूर्व ही होता है, पहले होता है। लेकिन मेले के अंदर आप बहुत से भैया बहनों को देखते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आप सभी भैया बहनों को जानते होंगे, इम्पॉसिबल है। तो जिन भैया बहनों को आप नहीं जानते, वहां पर उनके लिए हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, और जिनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, इसका क्या नाम है, इसके पापा का क्या नाम है, मम्मी का क्या नाम है, कहाँ से आती है, कौन सी क्लास में पढ़ती है, भैया इसमें क्या ना, मतलब कि जो स्क्रीन होती है वो बंद हो जाती है और नंबरिंग चलते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है, मोबाइल समझदार रहता है इसमें, कि स्क्रीन अगर चलती रहेगी तो आप लोगों का ध्यान भी इसमें रहेगा। दूसरा, स्क्रीन अगर बंद हो जाएगी तो फिर जो चार्जर है वो भी तो कम खाएगा ना भाई, जलती हुई स्क्रीन तो फिर चार्जर ज्यादा खाएगी, बैटरी खत्म हो जाएगी जल्दी। समझदार है। ठीक है, अब इसकी तरफ ना देख के मेरी तरफ देखो। अब आप आर्टिकल ए का, और जहां पे निश्चितता का प्रयोग हो जाए, सब कुछ हम लड़की के बारे में जानते हैं, तो हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। ये निश्चित और अनिश्चित की बात हुई। अब हमने आपको उस दिन भी गहनता से समझाया था कि दो इसमें नियम, आर्टिकल ए और आर्टिकल एन। आर्टिकल ए के लिए भी 2 नियम है और आर्टिकल एन के लिए भी 2 नियम है। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि स्वर और व्यंजन, इंग्लिश में स्वर को वोवेल बोलते हैं और व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। तो आपको इंग्लिश तो ध्यान रखनी है, लेकिन अब हम समझाएंगे तो उसमें आपको स्वर और व्यंजन का ही उल्लेख करेंगे हम, जिससे कि हिंदी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि आर्टिकल ए के लिए पहला और दूसरा नियम, कोई भी हमने लिखवाया था लैंग्वेज, किसी भी नाउन शब्द से पूर्व या नाउन शब्द की शुरुआत इंग्लिश अल्फाबेट, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग, पहला नियम गर्ल, GIRL, इसके आगे हम आर्टिकल ए का प्रयोग करें, एन का प्रयोग करें। इसके लिए आपको देखना होगा, तो पहला नियम हमारा यह है कि कोई भी नाउन शब्द है उसकी शुरुआत इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट क्या होते हैं? ए से जेड तक, ए से जेड तक। अब इसमें 5 हमारे स्वर आ जाते हैं, AEIOU, ये 5 स्वर आ जाते हैं हमारे। बाकी के जो 21 बच गए हैं वो व्यंजन है। अब हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में स्वर की हम बात करें तो ए अनार से लेकर के ए है तक ये हमारे स्वर हैं, और व्यंजन की हम बात करें तो कै कबूतर से गे गन तक हमारे व्यंजन है।
तो पहला नियम समझना है कि देखो जी आया है गर्ल, तो हम बात करते हैं इंग्लिश शब्द की, तो यहाँ पे जी आया है, इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट कहना व्यंजन है। अगर ए आई ओ यू होता तो स्वर हो जाता। तो यहां पे पहला नियम लागू हो जाएगा कि कोई भी नाउन शब्द की शुरुआत अगर स्वर से हो, किससे हो? स्वर से। इंग्लिश अल्फाबेट में भी स्वर होना चाहिए और हिंदी का उच्चारण में भी क्या होना चाहिए? ओ सॉरी, व्यंजन। किसकी बात कर रहे हैं? व्यंजन की। शुरुआत भी व्यंजन से होनी चाहिए और उच्चारण की ध्वनि भी व्यंजन की निकलनी चाहिए। जैसे ग्रल में ग आ रहा है, ये क्या कब्दर से गगन तक के बीच का शब्द है, तो व्यंजन है इसका मतलब। और क्या कबूतर से गगन तक के बीच में है, और ये जो जी है ये भी क्या है? व्यंजन है, स्वर तो नहीं है। तो इससे पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ये पहला नियम है आर्टिकल ए का। बात समझ में आई? यानी कोई भी नाउन शब्द की शुरुआत भी व्यंजन से होनी चाहिए और उच्चारण की ध्वनि भी किसकी निकलनी चाहिए? व्यंजन की। जैसे कि हम बात करें बुआ है, ये बी है, ये भी व्यंजन है क्योंकि स्वर तो नहीं है, स्वर तो ए ई आई ओ यू है। नहीं, कोई किसी को कोई समस्या नहीं बताएगा, पहले समझो। जब तक हम नहीं समझा देते तब तक आपको कोई समस्या विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इससे संबंधित अगर कोई समस्या है पढ़ाई से संबंधित तो वो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। तो बी आया है तो बुआई में ब आता है, ये भी क्या है? कबूतर से गगन तक के बीच में स्वर, वो सॉरी व्यंजन है, और बी भी क्या है? व्यंजन है। तो दोनों व्यंजन व्यंजन आ रहे हैं तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब दूसरा नियम समझना है। दूसरा नियम, अब आर्टिकल एन का समझा देते हैं दूसरा नियम। हालांकि आर्टिकल ए का एक नियम और बच रहा है, उसको भी नहीं समझाएंगे क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा नियम यह है कि शुरुआत स्वर से होनी चाहिए और उच्चारण की ध्वनि भी किसकी होनी चाहिए? स्वर की। तो हम आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे? एन का। बात समझ में आ रही है? जैसे कि हम लिखे एप्पल, ए डब्ल्यू पी एल ई, तो ये क्या है? स्वर है ना, ए ई आई ओ यू स्वर है। और एप्पल में ए लिखते हैं तो अनार से अह के बीच में आ रही है ना, ए डी, तो इसका मतलब स्वर है। तो दोनों चीज स्वर में आ रही है, उच्चारण की ध्वनि भी स्वर की है और इंग्लिश अल्फाबेट में शब्द की शुरुआत भी स्वर की है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का। एलिफेंट की बात करें, ई एल ई पी एच एन टी, तो हम देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे क्या एन का? एन का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पर स्वर से शुरुआत हो रही है ई, और एलिफेंट तो ए डी आ रही है, एन आर से है के बीच में आ रहे हैं, समझ? स्वर है। तो मनस्वी बहन, मनस्वी नाम है, तो मानसी है। हाँ, मानसी बहन, इधर ध्यान दो, यहां पे एन का प्रयोग करना होगा। जैसे कि हम बोलते हैं ई डबल जी एग, एग एन क्या होता है? अंडा। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का। बात समझ में आ रही है ना? ये तो आर्टिकल ए और एन की एक एक नियम की बात हुई है। अब दूसरा भी नियम है इसका, वो हम कल समझाएंगे, अभी इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हम, समझ रहे ना? अब हम डायरेक्टली किस पे चलते हैं? आर्टिकल द के ऊपर। द आर्टिकल का प्रयोग हम सीखते हैं। तो द आर्टिकल के प्रयोग में 6 नियम लिखवा दिए, तो उनको दोहराते हैं, पुनरावर्तित करते हैं। पहला नियम लिखवाया था कि आकाश में आकाश की चीजों के नाम के पहले, जैसे द स्काई है, स्काई यानी आकाश, द स्टार यानी तारे, द मून यानी चंद्रमा, द सन यानी सूर्य। आकाश में है ना सारे ये चीज, आकाश में है ना, हम द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में समाचार और समाचार पत्रों के नाम के पहले, जैसे द न्यूज, न्यूज समाचार पत्र है ना, और आपको पता है कि समाचार पत्र में चारों तरफ की खबर आती है भाई, चारों तरफ की खबर आती है ना, NEWS, न्यूज यानी क्या होता है? समाचार। अब चारों तरफ की खबर आती है तो चारों दिशाओं की खबर आती है, तो इस शब्द से भी हमें पता लग रहा है कि दिशा 4 है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों दिशाएं हो गई ना। अब समाचार पत्र बहुत सारे हैं, जैसे राजस्थान पत्रिका है तो द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे समाचार पत्र है ना। तो सबसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, जो भी समाचार पत्र के नाम आते हैं उनसे पहले। उसके बाद में हमने आपको लिखवाया था कि दिशाओं के नाम के पहले, तो दिशा आई गई है, द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, ठीक है ना। उसके बाद में लिखवाया था, हम काउंटिंग नहीं कर रहे इनकी, दोबारा से बोल देते हैं, आकाश में आकाश की चीजों के नाम के पहले, समाचार और समाचार पत्रों के नाम के पहले, दिशाओं के नाम के पहले। उसके बाद में लिखवाया हमने आपको
पवित्र जो नदियां हैं उनके नाम के पहले, धार्मिक और पवित्र नदियां हैं उनके नाम के पहले, जैसे गंगा, कृष्णा, कावेरी, सरस्वती, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, ये सारी क्या है? पवित्र नदियां हैं। तो इनसे नाम के पहले 4 हो गए। 5वें की हम बात करें तो ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों के नाम के पहले, जैसे कि ऐतिहासिक पर्यटक स्थल की हम बात करें तो जिसमें कौन सा है? द रेड फोर्ट, लाल किला, द ताजमहल, द आमेर फोर्ट, आमेर का किला जयपुर में। समझ रहे हो? कितने हो गए? 5। छठा हमने लिखा था कि धार्मिक जो पवित्र ग्रंथ हैं उनके नाम के पहले, जैसे द रामायण, द गीता, द शिवपुराण, द कुरान, द बाइबल, जो भी है। उसके बाद 7वां नियम आपके सामने लिखा है। 7वां के ऐतिहासिक मंदिरों के नाम के पहले द वैष्णो टेम्पल, द कोणार्क टेम्पल, जो भी ऐतिहासिक, ऐसे नहीं कि द बाबू हुआ, ऐतिहासिक यानी जो इतिहास से जुड़े हुए हो, बड़े मंदिर हो, जो पूरे स्टेट लेवल के ऊपर जाने जाते हो। ठीक है। उसके बाद में पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले, तो इसमें बताया कि द माउंट एवरेस्ट, समझ रहे हो? एक अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो उनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, अर्थात पर्वत चोटियों के नाम से पहले यानी हाँ, तो उसका प्रयोग नहीं करेंगे। अपवाद है इसमें, ध्यान रखना। पृथ्वी और संसार के नाम के पहले द अर्थ, द वर्ल्ड। ठीक है, पृथ्वी हो गया, द भाई पृथ्वी एक ही तो ना, संसार भी एक ही है। उसके बाद में जब किसी शब्द के कार्य क्षेत्र के अनुसार कार्य न हो, उस शब्द से पूर्व हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो हॉस्पिटल शब्द है, हॉस्पिटल में क्या होता है? मरीजों का इलाज होता है ना। अरे हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज होता है। अब हॉस्पिटल में जाकर के आप ढोल नगाड़े बजाने लगे, डीजे बजाने लगे, नाचने लगे, भैया रहने दो। तो उसके शब्द के कार्य क्षेत्र के अनुसार कार्य थोड़ी हुआ है। जिस खेल का मैदान है वह खेल खेला जाता है, अब वहां जाकर के आप सोओगे तो उसके शब्द के अनुसार, कार्य क्षेत्र के अनुसार कार्य हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। जैसे मान लो स्कूल है, स्कूल में क्या कार्य होता है? पढ़ाई का। अब स्कूल में जाकर के आप सो रहे हो, नाच गाने कर रहे हो, वैसे खेल खाल के आ रहे हो, तो उसके शब्द के अनुसार कार्य हुआ क्या? नहीं ना। हाँ, तो शब्द के अनुसार कार्य नहीं होगा ना, तो शब्द से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, और उसके अनुसार कार्य हुआ है तो फिर हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे लिखा है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, अब यहाँ पे स्कूल से पहले किसका प्रयोग कर दिया? दा का। क्यों प्रयोग किया है? क्योंकि स्कूल में क्या किया है? वो खेला है, पढ़ा नहीं। अगर स्कूल में पढ़ने का कार्य होता तो यहाँ स्कूल से पहले दा का प्रयोग, तो उस शब्द के कार्य क्षेत्र के अनुसार कार्य नहीं होना चाहिए, तो हम दा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री, देखो एडजेक्टिव टॉपिक हमने पढ़ाया था, तो एडजेक्टिव टॉपिक में हमने एक पार्ट मिस कर दिया है, उसमें एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, अवस्था के आधार पर यानी उसकी गुणना की जाती है। जैसे बिग यानी क्या होता है? बड़ा, बिगर यानी उससे बड़ा, और बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा, सुना है ना। स्मॉल, स्मॉल यानी क्या होता है? छोटा, स्मॉलर यानी उससे छोटा, और स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कहने का मतलब जो भी शब्द है उसके अंत में क्या तो ईएसटी लगे, या फिर सबसे पहले क्या लगे? मोस्ट। तो इनसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का। द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट इंपोर्टेंट, समझ रहे हो ना। उसके बाद द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, यानी जो भी ईएसटी अंत में आ रहा है उससे पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। महासागरों के नाम के पहले महासागर है, जैसे हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, अलग अलग महासागर है ना, तो उनसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग। नेक्स्ट बताया अपवाद, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे खेलों के नाम के पहले, जैसे कि क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, जो भी है उनसे पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। खनिज व तरल व खाद्य पदार्थ के नाम के पहले, ये क्रॉस का मतलब एक्स नहीं है, ये क्रॉस है, कहने को कोई आर्टिकल का प्रयोग इससे पहले नहीं किया जाएगा। तो आयरन यानी लोहा, सिल्वर चांदी, गोल्ड सोना, ये सब क्या है? खनिज पदार्थ, यानी वे पदार्थ जो पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं, समझ रहे हो ना, उसको खनिज पदार्थ बोलते हैं। तरल पदार्थ ऑयल, जो तेल, जो भी तेल है, सरसों का है ना, तिल का है, जो भी तेल है। उसके बाद वाटर, पानी, मिल्क, दूध, ये सब क्या है? तरल पदार्थ है, तो इनसे पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद खाद्य पदार्थ, जैसे कि चावल है, राइस, वेट, गेहूं है, जो चना, बाजरा, मक्का, ज्वार, जो भी है, उससे पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आई होप ऑल स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स योर आर्टिकल। आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को आर्टिकल टॉपिक जो आपका है ये समझ में आया होगा।
एनी स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है, समय भी कंप्लीट हो चुका है। हाँ, जो भैया बहन राइट नहीं कर पाए, 2-4-5 मिनट है तो उसमें आप राइट कर लेना। और किसी को समस्या है तो मेरे से पूछ सकता है, किसी को नहीं है? हाँ, तो एक बार हम आपका सबका चेहरा है ना कैमरे में लाना चाहते हैं, जिससे कि हाँ, जिससे कि आप भी अपने घर पे जा करके आप अपनी तस्वीर को अपने घर वालों को दिखा सको कि सर हमें इस स्थिति में यहाँ इस प्रकार से बैठाते हैं जिससे हमें पढ़ने को अवसर मिलता है। ठीक है? हाँ, तो सभी अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित बैठे रहेंगे। ये भैया इसका क्या है, ढांचा भी ज्यादा रहेगा, मैं इसमें से निकाल देता हूँ जिससे कि सभी की तस्वीर आ सके।